जय हिंद। आज लाइट की वजह से क्लास कंटिन्यू नहीं होगी करंट अफेयर्स की। आज मैं 100 क्वेश्चंस करवाऊंगी। ठीक है, थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा मुझे, गर्मी भी है, लाइट भी नहीं है। ठीक है, तो बिहेव लाइक सोल्जर्स। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज साहित्य सम्राट। ठीक है, आज नए क्वेश्चन रहेंगे। हु इज known as साहित्य सम्राट in Bengali literature, in Bengali, or please maintain peace in my class, so मुझे दोबारा से रिपीट नहीं करने पड़े अपने वर्ड्स। ठीक है, साहित्य सम्राट किसको कहा जाता है बंगाली लिटरेचर में? बंकिम चंद्र चटर्जी को, लाइट चट्टोपाध्याय। ठीक है, बीसी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, हु इज ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अनंत मत। ठीक है, और ये जो इन्होंने नेशनल सॉन्ग भी कंपोज किया था, ये नेशनल सॉन्ग जो था कौन सा था? भारत का नेशनल सॉन्ग कौन सा है? सारे जहां से अच्छा, भारत का नेशनल सॉन्ग कौन सा है? वंदे मातरम। एनडीए सीडीएस के बच्चे बैठे हैं और सारे जहां, ये कांस्टेबल वाला बोला। ओके, ठीक है, वंदे मातरम। वंदे मातरम जो नेशनल सॉन्ग था, ये लिखने के पीछे सन्यासी रेबिलियन रिवॉल्ट जो हुआ, सन्यासी रिवॉल्ट, उसकी वजह से लिए लिखा गया, याद रखिएगा। और नॉवेल जो है, हु रोट अनंतमत। हु रोट अनंतमत, हु रोट, आजकल एक सॉन्ग आया है, मैं हु रोट अनंतमत, बच्चे सुनते हैं, हु रोट अनंतमत, आनंद मत। ठीक है, लॉन्ग वॉक टू, ठीक है, होम। हु रोट अनंतमत, ये किसने लिखा है? अगेन बंकिम चंद्र चटर्जी। लॉन्ग वॉक टू होम, ठीक है ना, बच्चे सुनते हैं, बच्चे मुझे याद आया, इस बार मैंने क्वेश्चन नहीं करवाया आपको। ये क्वेश्चन है, हु रोट लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये इतना कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, बड़ी देर से नहीं आया, 3-4 क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आए। ठीक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये बायोग्राफी है नेल्सन मंडेला की, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड एंड फर्स्ट अफ्रीकन प्रेसिडेंट एंड he spent 27 years in jail. ठीक है, 27 years in jail, and after released he became the president of Africa and wrote the biography Long Walk to Freedom. ठीक है, Long Walk to, who wrote Long Walk, ये 3-4 क्वेश्चन मेरे दिमाग से स्किप हो गए हैं, बट देर से नहीं करवाए, ये लिख लो। ठीक है, who wrote, ये आपके कांस्टेबल के लिए भी है, आपके एनडीए सीडीएस के लिए तो लिमिट ही नहीं है भैया। ठीक है, हु रोट लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, ये लिखी है नेल्सन मंडेला। किसने? नेल्सन मंडेला। इनके कॉन्स्टिट्यूशन को किस नाम से जाना जाता है, कोई बताएगा? इनके कॉन्स्टिट्यूशन को, अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन को, यहाँ पे अपार्थाइड था, सेग्रीगेट था, तो अफ्रीका ने अपना जब कॉन्स्टिट्यूशन कॉलोनियल पीरियड से मुक्त हो गए तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, और उस कॉन्स्टिट्यूशन को रेनबो कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अफ्रीकन कंट्रीज
को रेनबो कंट्रीज भी कहा जाता है। ठीक है, अब ही वाज द सेकंड, अब यहां पे मैं एक और क्वेश्चन उठा रही हूँ, हु वाज द सेकंड, हु वाज द फर्स्ट, पहले उठाऊंगी, हु वाज द फर्स्ट नॉन इंडियन, हु वाज द फर्स्ट नॉन इंडियन टू रिसीव्ड भारत रत्न, इंडिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न, हु वाज द फर्स्ट नॉन इंडियन टू रिसीव भारत रत्न? खान अब्दुल गफ्फर खान। इनको फ्रंटियर गांधी भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी आज क्वेश्चन लिखवा रही हूं, जो भी एग्जाम देने वाला है जाके देख के आइए, और इनमें से 100% आपके 3 या 4 क्वेश्चन होने ही होने हैं। ठीक है, जो नहीं भी लिख रही हूँ, जो बोल भी रही हूँ, वो भी लिख लो भैया। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट नॉन इंडियन टू रिसीव भारत रत्न? भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द इंडिया, एंड खान अब्दुल गफ्फर खान, इनको फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। इनसे रिलेटेड यहां पे मैं लिख रही हूँ क्वेश्चंस, ठीक है, पूरा लिखिए खान अब्दुल गफ्फर खान के बारे में। ही इज नोन एज फ्रंटियर गांधी। ये जो थे, नहीं चाहते थे पार्टीशन, ठीक है, फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, बादशाह खान कहा जाता है, बादशाह खान कहा जाता है। इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की थी, जो मूवमेंट थी, ये रेड शर्ट पहनते थे और मूवमेंट का नाम भी रेड शर्ट था। क्या था? रेड शर्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम अब्दुल गफ्फर खान। एंड इनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बहुत सुंदर सा नाम है, इनकी ऑर्गेनाइजेशन खुदाई खिदमत घर। क्या है? खुदाई खिदमत, खुदा का घर, खिदमत, खुदा का खिदमत घर। ठीक है, खुदाई खिदमत घर वाज फाउंडेड बाय खान अब्दुल, ये तुम्हारे पेपर में आते हैं भैया, लिखो, टेबल बनाओ साइड में, सारा खान अब्दुल गफ्फर खान। और ही लेड द सॉल्ट मूवमेंट फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। ठीक है, जब सॉल्ट मूवमेंट थी, सॉल्ट मूवमेंट के साथ क्या शुरू हुई थी? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुई थी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब यहां पे ये क्वेश्चन बड़ी बार आता है। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किस मूवमेंट के साथ स्टार्ट हुई थी? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है, ये साल्ट लॉ वॉयलेशन, सिविल disobedience movement started from salt law violation, salt law violation। अब salt law violation में देखो, इरविन को गांधी ने 11 बेट्स शर्तें 30 शर्तें रखी थी, जिसमें 11 क्या करनी थी? एक्सेप्ट करनी थी, बट इरविन ने कोई भी एक्सेप्ट नहीं किया। गांधी जी स्टार्टेड द डांडी मार्च, डांडी मार्च। ठीक है, डांडी मार्च कहां से स्टार्ट हुआ? साबरमती आश्रम। कहां से? साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम ऑन द बैंक ऑफ रिवर साबरमती। ये क्वेश्चन बनाते जाओ। और गांधी जी 78 फॉलोअर्स के साथ डांडी मार्च किया था। कितने फॉलोअर्स थे? 78 फॉलोअर्स के साथ। अभी उसमें नहीं आते, नहीं तो वही सारे क्वेश्चन हमारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, वहां से हम कहीं और पहुंच जाएंगे, वापिस आ जाते अपने पेविलियंस में। Who was the first non-Indian to receive Bharat Ratna? Khan Abdul Ghaffar Khan. Who is known as Frontier Gandhi? अच्छा, name the first Indian to become the member of British Parliament। मैं जिससे पूछूंगी, विशाल, name the first Indian to become the president of British Parliament। चल, आयुष, हर्ष, हाँ, दादा भाई नौरोजी। लिखिए, नेम द फर्स्ट इंडियन, और इसमें से दादा भाई नौरोजी की बुक का नाम बोलो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यू एनसीईआरटी की बुक्स जो आई हैं उसमें इस बुक का मेंशन है। क्या है? ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ। वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिखो, हु रोट ड्रेन ऑफ वेल्थ? हु रोट द ड्रेन ऑफ वेल्थ? ये न्यू बुक है, न्यू एनसीईआरटी की जो न्यू बुक्स आई हैं वहां पे लिखा है। वो न्यू एनसीईआरटी की बुक से कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ठीक है, हु रोट द ड्रेन ऑफ वेल्थ?
दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड। लिखती हूं, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने कौन सी बुक लिखी? द ड्रेन ऑफ द वेल्थ। भारत को लूट के ले गए। पता है कितने टाइम्स लूटा? कितने टाइम्स टन्स में लूटा? जितनी बार हम ब्रिटेन को अभी लूट सकते हैं 18 टाइम्स। एक 35 जीडीपी थी भारत की जब ब्रिटिशर्स आए। बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी के बाद सबसे ज्यादा लूटा गया भारत को। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत लूटा। बैटल ऑफ प्लासी जो था लेड बाय द रॉबर्ट क्लाइव, और बाद में रॉबर्ट क्लाइव ने सुसाइड कर ली थी। क्या की थी? सुसाइड की थी। ठीक है। हु रोड द ड्रेन ऑफ द वेल्थ? नेम द फर्स्ट इंडियन, नेम द पर्सन, नेम द पर्सन हु पब्लिश्ड इनकलाब, इनकलाब मैगजीन। क्या? इनकलाब मैगजीन ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। शी वाज अरुणा आसिफ अली। ठीक है, शी वाज अरुणा आसिफ अली, अरुणा आसिफ अली। अब यहां से 2 क्वेश्चन मैं बता रही हूं। ठीक है, अब आप अपने ब्रैकेट में लिखे। जो मैं ब्रैकेट वाले क्वेश्चन लिखवा रही हूँ ना, वो 100% होते हैं चांसेस आने को। ठीक है। अब अरुणा आसिफ अली को हम क्या बोलते हैं? ग्रैंड ओल्ड वुमेन ऑफ इंडिया। लिखो, ग्रैंड ओल्ड वुमेन ऑफ इंडिया। एंड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये सिमिलर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, यहां पे अरुणा आसिफ अली और मैडम भिक्काजी कामा बहुत कंफ्यूज करती हैं। कौन सी? मैडम भिक्काजी कामा और अरुणा आसिफ अली। अरुणा आसिफ अली जो है ग्रैंड ओल्ड वुमेन ऑफ इंडिया है, और क्विट इंडिया को आफ्टर द अरेस्ट ऑफ गांधी जी, क्विट इंडिया को लीड किया अरुणा आसिफ अली ने। ठीक है, रेडियो में ये सीक्रेट सोसाइटी की तरह ये एक्टिवेट थे सारे लोग। ठीक है, और ये फर्स्ट मेयर ऑफ दिल्ली थी, फर्स्ट मेयर ऑफ दिल्ली। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ, ग्रैंड ओल्ड वुमेन ऑफ इंडिया अरुणा आसिफ अली, एंड द फर्स्ट मेयर ऑफ दिल्ली एंड ग्रैंड दादा भाई नौरोजी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेम द पर्सन हु पब्लिश इनकलाब मैगजीन। मैगजीन का नाम क्या है? इनकलाब। ठीक है। हु गिव स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद? हु गिव, नंबरिंग करते जाइएगा। हु गिव स्लोगन, ये देखना मेरे 40% ही 40 पे ही बनी है। कितना हुआ है? कितनी हुई अभी? अच्छा, हु गिव 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने। हु गिव स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद। अब यहां पे मैंने ये नहीं लिखा हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू यूज द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद इन द सेंट्रल हॉल ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, ये नहीं पूछ रही हूं, मैंने पूछा हु गिव स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद। अब हम सब जानते हैं कि भगत सिंह ने बोला था, बट भगत सिंह ने ये स्लोगन नहीं दिया। किसने दिया? हजरत मोहानी ने। किसने? हजरत मोहानी। ठीक है, मोहानी। ठीक है, चलिए। नेम द फर्स्ट इंडियन फीमेल, नेम द फर्स्ट फीमेल टू अनफर्ल इंडियन फ्लैग एट स्टुटगर्ट जर्मनी। इन जर्मनी, स्टुटगर्ट जर्मनी में पहली बार। आपने आरआरआर मूवी देखी होगी सबने। आरआरआर मूवी में सबसे पहला जो सीन है इसी फ्लैग के साथ है। ठीक है, वंदे मातरम इस फ्लैग को कहा जाता था।
और इसमें अलग है, ये इंडियन फ्लैग की तरह नहीं है आप वाले, ये देखना इस फ्लैग ये अलग है। पहली बार भारत का झंडा किसने जर्मनी में फॉरेन लैंड में, पहली बार फॉरेन लैंड में किसने लहराया? मैडम बीकाजी कामा ने। मैडम बीकाजी बुझिया नहीं भैया, बीकाजी कामा। आज भी ये फ्लैग जो है पूना यूनिवर्सिटी में रखा गया है। अब रेवोल्यूशनरी वुमेन ऑफ इंडिया, हु इज नोन एज रेवोल्यूशनरी वुमेन ऑफ इंडिया? मैडम बीकाजी कामा इज नोन एज मैडम बीकाजी, शी इज पारसी, ये पारसी थी, ठीक है। पारसी जो थे ना, पारसी लोगों ने भारत के लिए बहुत काम किए हैं, ठीक है। भारत के पहले स्पेस के चेयरमैन कौन है? सारा विक्रम साराभाई। न्यूक्लियर प्रोग्राम के पहले चेयरमैन वो भी पारसी थे, कौन थे? जहांगीर होमी बाबा। भारत के बिजनेस को, भारत के ट्रेड इंडस्ट्री को ऊपर ले जाने वाले भी जमशेद सिंह टाटा, ठीक है। भारत की आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को ऊपर ले जाने वाले भी पारसी, ठीक है। भारत के दुनिया में भारत के झंडे को पहली बार लहराया वो भी पारसी, ठीक है। पारसी वो लोग हैं जो पर्शिया से आए थे, कौन थे? जो पर्शिया से आए थे, और ये पर्शियन लोग हैं जिसको आज हम ईरान बोलते हैं, जिसको ईरान बोलते हैं। और पारसी लोग, होली बुक जो है वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, इनकी होली बुक का नाम है द अवेस्टा। द अवेस्टा, विनय को याद है, वेरी गुड विनय, द अवेस्टा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पारसी लोगों ने भारत के लिए बहुत योगदान दिया है, भारत को नई ऊंचाइयों में ले जाने में सबसे पहला नंबर इन्हीं का ही आता है, ठीक है। मैडम बीकाजी कामा is known as रेवोल्यूशनरी वुमेन ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है? रेवोल्यूशनरी वुमेन ऑफ इंडिया, ठीक है। रेवोल्यूशनरी वुमेन ऑफ इंडिया, ठीक है। समाधि ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, समाधि ऑफ ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह। भाई शांति वालों को सोए रहने दे, मुंचाल ले आते हैं इंडिया में। समाधि ऑफ ज्ञानी जैल सिंह इज नोन एज, भैया शक्ति वाले को भी सोए रहने दे, ठीक है, नोन एज एकता स्थल, एकता स्थल। ऑन विच ज्ञानी जैल सिंह वाज द फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ज्ञानी जैल सिंह। ऑन विच बर्थ एनिवर्सरी नेशनल, ऑन विच बर्थ एनिवर्सरी बाई भातेनी, अगेन ऑन विच बर्थ एनिवर्सरी, बेटा अपने मन में यहाँ रिटर्न लिख के दो एक दूसरे को जिसने बातें करनी है। ऑन विच बर्थ एनिवर्सरी नेशनल यूनिटी डे इज ऑब्जर्व्ड, नेशनल यार, नेशनल यूनिटी डे is observed, national unity day is observed on which, celebrated on the birth of which Indian pioneers? Very important question, इनके बिना तो भारत चल भी नहीं सकता था। सरदार पटेल, कौन है? सरदार पटेल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। How many times Ahoms defeated Mughals? Ahoms defeated Mughals 17 times. कितने टाइम? 17 times. Name the pioneer of संथल मूवमेंट। नेम द, ये लास्ट तक लड़ते रहे कुन्नू एंड
दूसरा कोई बताएगा? है, आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत सारे थिंक टैंकर्स मानते हैं कि भारत की जो पहली फ्रीडम, जो फर्स्ट रिवॉल्ट हुआ, वो इन्होंने ही किया, ठीक है। ये माने जाते हैं पाइनर्स। ये संथल ट्राइब से बिलोंग करते हैं। किसे? संथल ट्राइब से। नेम द पाइनर संथल ट्राइब्स who fought against ब्रिटिशर्स। एक बार चेक करना, फ्रेंच के अगेंस्ट लड़े थे कि ब्रिटिशर? फ्रेंच के अगेंस्ट लड़े थे कि ब्रिटिशर्स के? इनके पास सिर्फ वो आर्चरी से जिससे लड़ते थे ये, ठीक है। इनके पास कोई सोर्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे ये लड़ सके, ठीक है। ब्रिटिश ही है, ठीक है। कुन्नू एंड क्या? हाँ, अब देख लिया, मेरे को भी भूल गया था वैसे। कुन्नू एंड सिद्धू। सिद्धू मुझे याद रहता है, कुन्नू भूल जाता है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिशर ये मेरे फ्रेंच नहीं है, ठीक है। फ्रेंच मुझे याद आ रहा था कि फ्रेंच ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है, नेम द ओनली फ्रीडम फाइटर। नेम द ओनली फ्री, भाई आपसे अगेन आई रिक्वेस्ट, दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज मेंटेन पीस इन माई क्लास। सो हिंदी में बोलूंगी अगली बार, ठीक है। नेम द ओनली गोस्ट, भाई आपके बोलने से क्या होता है, मेरे मल्टीपल क्वेश्चन पहले भी मेरे दिमाग में चल रहे थे, तब भी मेरे 3 स्किप हो गए, अब भी स्किप हो गया क्वेश्चन। नेम द ओनली फ्रीडम, नेम द ओनली फ्रीडम फाइटर, नेम द ओनली ट्राइबल फ्रीडम फाइटर, यहां लिखेंगे नेम द ट्राइबल, ठीक है। नेम द ओनली कर दो, मैं यहां जगह नहीं है। ट्राइबल फ्रीडम फाइटर whose portrait was hanged at the central hall, at the central hall of Indian Parliament, central hall of Indian। आज सारे नए क्वेश्चन है, मैं कोई भी पुराना रिपीट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मैं ये खा लेती हूँ, भूख लग जाती मुझे, ठीक है। कौन है? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी को हम कौन सा डे मनाते हैं? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन द एग्जाम सिंस 2022, ठीक है। बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी में हम कौन सा डे मनाते हैं? लिख लीजिए, 15 नवंबर वी सेलिब्रेट जनजातीय दिवस। जनजातीय दिवस, जनजातीय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा, ठीक है। जनजातीय दिवस। नेक्स्ट, वर्ल्ड हाईएस्ट स्टैचू, वर्ल्ड हाईएस्ट स्टैचू is situated on the bank, मैं यहां आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, on the bank of which river, ठीक है। पहले यहाँ पे वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टैचू कौन सा है? ठीक है, कौन सा है? स्टैचू ऑफ यूनिटी।
नेम द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टेचू, नेम द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टैचू। ठीक है, दोनों क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, ये नर्मदा के किनारे है, नर्मदा, यहाँ पे नर्मदा डैम भी है। ठीक है, सरदार सरोवर डैम, इस डैम को क्या कहा? सरदार सरोवर डैम बिल्ड ऑन नर्मदा रिवर। नेम द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टैचू, सरदार स्टैचू ऑफ यूनिटी, सॉरी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। इसमें से देखो कोई क्वेश्चन। नेम द ओल्डेस्ट डैम, मैं जिससे पूछूंगी, ऑफ इंडिया, हु बिल्ड दिस डैम एंड ऑन विच रिवर? आरुष, नेम द ओल्डेस्ट डैम ऑफ इंडिया एंड हु बिल्ड ऑन विच रिवर? कौन? हाँ, कलानी डैम। ठीक है, कलानी डैम बिल्ड बाय विच डायनेस्टी? चोला। कलानी डैम बिल्ड बाय, यहां चेंज कर लेते हैं, कलानी डैम बिल्ड बाय विच डायनेस्टी? कौन है? चोला। ठीक है, कैरिकाल चोला किसने बनाई थी? कैरिकाल चोला ने। ऑन विच रिवर? कावेरी। कौन सी है? कावेरी नदी। ठीक है, कावेरी नदी के ऊपर कौन सी डैम बनाई गई है? कलानी डैम। This is the 39th UNESCO World Heritage Site of India. Heritage Site of India belongs to which dynasty? Belong to which dynasty? यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ठीक कर लेते हैं। देन ठीक है, दिस इज ए 39 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। 39 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज रामपा टेम्पल, बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप झांसी की रानी के बारे में जानते हो, वैसे ये भी हैं। इनका नाम रुद्रमा देवी था। क्या था? रुद्रमा देवी। ये झांसी की रानी से भी ज्यादा बोल्ड हुई है। ठीक है, गोलकोंडा फोर्ट, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है 10+2 JKPSI या किसी भी एग्जाम में। गोलकोंडा फोर्ट जो है, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो भी आते गए उस फोर्ट पे अपना कंट्रोल करते गए। बट गोलकोंडा फोर्ट जो है काकतीयास ने बनाया था। किसने बनाया था? काकतीयास ने। जो 39th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, लिख लो 39th यूनेस्को, 40th, 41, 42nd, 43rd। भाई क्यों ऐसे मुझे मजबूर करते हो? 44th। ठीक है, 39th यूनेस्को हेरिटेज साइट इज रामपा टेम्पल। ये आप सभी टेबल बनाओगे, आपको एग्जाम में इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है,
रामपा टेम्पल काकत्यास ने बनाया था। किसने बनाया था? डोलावीरा। डोलावीरा क्या है? भारत की इंडस वैली, लार्जेस्ट इंडस वैली साइड ऑफ गुजरात। क्या है? लार्जेस्ट इंडस वैली साइड ऑफ गुजरात। 41st क्या है? शांति निकेतन। शांति निकेतन। 42nd होयसाला टेम्पल, ठीक है। एंड 43rd अहोम, मोडेम ऑफ अहोम। मोडेम इज कब्रें की, मोडेम समाधियां बोलते हैं हिंदी में, मोडेम्स ऑफ अहोम। एंड 44th इज, बोलो मुस्कान। हाँ, द मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। द मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। द मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं पढ़ा जा रहा? 44th इज द मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। 43rd इज मोडेम, MOIDAM, MOIDAM, मोडेम ऑफ अहोम्स। अहोम्स रूलर हुए, ट्राइबल्स कम्युनिटी थी, ठीक है। ये बहुत ट्राइबल कम्युनिटी, मजबूत कम्युनिटी थी, ठीक है। पसीना नहीं बहा तो क्या बहा, है ना? जिंदगी में पसीना नहीं बहा तो क्या बहा, खून भी बहाना चाहिए। 39 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी? काकत्यास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है काकत्यास, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काकत्यास। Which temple is known as, which temple, नहीं, which monument is known as Seven Pagoda? Monuments of Seven Pagoda. पसीना है, स्वेटिंग है, known as monument of Seven Pagoda. पगोडा नहीं समझ लेना। हाय विनय, यू आर आउट ऑफ कंट्रोल। डू यू हैव हियर? फिर अब बस, थैंक यू, अब ना बोलो। विच मॉन्यूमेंट इज नोन एज मॉन्यूमेंट ऑफ सेवन पगोडास? क्या है? महाबलीपुरम। किसको कहा जाता है? महाबली पकोड़ानीपुरम, महाबलीपुरम, ठीक है। महाबलीपुरम को गोल्डन पगोडा कहा जाता है म्यांमार, ठीक है। ब्लैक पगोडा कहा जाता है सन टेम्पल कोणार्क को, सन टेम्पल कोणार्क को। हु इज नो, बोल मुस्कान, हु इज नोन एज, अब देखो ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। ये नेपोलियन जो है 14-15 में पैदा हुआ होगा, बट ये व्यक्ति पहली सेंचुरीज में पैदा हुआ था। इसको हमने नेपोलियन ऑफ इंडिया का नाम दिया, ठीक है, नेपोलियन ऑफ इंडिया। कोई पूछता ही नहीं इनसे क्यों नाम दिया हमारे देश के लोगों को नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये व्यक्ति कौन है? समुद्रगुप्ता, ठीक है, समुद्रगुप्ता, ठीक है। समुद्र का स्पेलिंग गलत लिखा ना, है ना, गलत हो गया, SA है, ठीक है, समुद्रगुप्ता, ठीक है। ये क्या है? विच पीरियड इज नोन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया? अब यहाँ पे ना एक फनी बात बहुत होती है, जब मैं बोलती गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया तब बच्चे अपना अपना आंसर देते। चलो आप भी दो, देखूं आप क्या सोचते हो। गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया, अच्छा ये तू ठीक है, चल तूने पढ़ा है, ठीक है, इसने पढ़ा है,
तभी ये गोल्डन पीरियड का मतलब ये नहीं है कि गोल्ड सबसे ज्यादा इंडिया ने बाय किया, इसमें गुप्ता पीरियड के टाइम जो थे बहुत सारे साइंटिस्ट भारत में बॉर्न हुए, स्कॉलर्स बॉर्न हुए, कालिदासा बॉर्न हुए, पन्नी बॉर्न हुए, बहुत सारे। आप कल मुझे बताइएगा कौन कौन है, ठीक है। और इनमें से कुछ स्कॉलर जो है तक्षशिला में पढ़े थे। आप चंद्रगुप्त मौर्य तक्षशिला में प्रोफेसर थे। अब मगध में रहता था तो तक्षशिला में प्रोफेसर थे। सोच लो मगध कहाँ है, तक्षशिला कहाँ है। मगध बिहार में है, तक्षशिला कहाँ पे है, ठीक है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान के पेशावर में। और तक्षशिला यूनिवर्सिटी बनाई थी लॉर्ड रामा के भाई भरत ने। तक्ष भरत के बेटे के नाम पे था तक्षशिला। तक्ष जो यूनिवर्सिटी का नाम था वो भरत के बेटे के नाम पे था, ठीक है। और लाहौर जो है वो भगवान रामचंद्र के बेटे लव के नाम पे है। लव, लव पहले उसका नाम लव था, लवपुर था। क्या था? लवपुर। Who is known as Napoleon of India? Smudragupta. Which period is known as golden period of? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which period